सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डेंटल इन्फेक्शंस जो अभी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ओरल कैविटीज़ के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ते आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपके क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट्स डेंटल रिलेटेड पेन लेके आ रहे हैं, उस बारे में आप बताइए। रूटीनली हम लोग देखते हैं कि केरीज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और जिसके लिए एक नॉर्मल पेशेंट विजिट करते हैं, और गम प्रॉब्लम भी एक कॉमनली सीन प्रॉब्लम्स है क्लिनिक में हमारे, जिसके लिए प्राय पेशेंट्स आते हैं। अब केरीज अगर अपन ने देखा तो बेसिकली हमारा जो हैबिट है कि रात को ब्रश नहीं करना या रूटीन चेकअप नहीं करना, तो इसके कारण से कहीं खाना फंसते रहता और उससे धीरे धीरे दांतों में सड़न पैदा होती, कीड़े लगते और वो दांत की नस तक के जाके सीवियर पेन करते हैं। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसके कारण आते हैं। इसके लिए सिंपल टेक्निक्स अगर अपन देखें, जहाँ ब्रशिंग हैबिट्स चेंज करो या लोगों का मोटिवेशन अपन कि रात को ब्रश करना ज़रूरी है, उसके बाद खाना नहीं चाहिए, कहीं फंसे दांतों में तो अपन ने रूटीन चेकअप करना चाहिए, 6 महीने में हमने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं भी रहे। जिस प्रकार हम हमारी गाड़ी को हर 6 महीने में सर्विसिंग को भेजते हैं, उस प्रकार हमने हमारी बॉडी की भी सर्विसिंग का ध्यान देना चाहिए। सर आमतौर पर ये भी देखा गया है कि जो यंगस्टर्स हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहती है, जिनकी देखा गया कि ये लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर है, ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो रेगुलर ब्रश करते ही नहीं, तो आप ये बताइए उनके अपना गम्स पे जो पायरिया अटैक करता ये अपना, तो उसका इफेक्ट किस तरह से होता है उनके माउथ के ऊपर? डायबिटीज़ में अगर हम देखें और यंग जनरेशन में अगर हम देखें तो डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ते जा रहा है आजकल। सेडेंटरी लाइफ जैसा आपने कहा एक बहुत कॉमन रीज़न है उसके लिए। और ऐसे पेशेंट्स नॉर्मली आते हैं जिनके मुंह में बदबू आना चालू हो जाती है, पायरिया डेवलप हो जाता है, जिसमें कि छोटा मोटा ब्रशिंग भी किया तो खून आना चालू होता, ब्लीडिंग चालू हो जाता, कहीं अपन ने गम्स में थोड़ा प्रेशर किया तो वाइट डिस्चार्ज होना चालू होता, जिसको पस कहते हैं हम लोग, तो वो पस वगैरह आना चालू हो जाता। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स रहते हैं और पेशेंट निगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को और वेट करते हैं कि जब मुझे ज़्यादा पेन होगा या मुझे ज़्यादा परेशानी होगी तब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। तो डायबिटीज जैसी बीमारी में छोटे मोटे गम प्रॉब्लम भी इतने बढ़ जाते हैं जहाँ पे पेशेंट को हो सकता है सारे के सारे दांत भी निकालने की नौबत आ जाए। तो अगर हम लोग उसको इनिशियल स्टेजेस में केयर करें तो कैन बी प्रिवेंटेड और प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हम दांतों की लाइफ बढ़ा सकते हैं। ये दांतों में जो मोबिलिटी न होना और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, ओपन एंडिंग नर्व की प्रॉब्लम आना, तो आप ये बताइए ऐसे जो पेशेंट आपके यहाँ आते हैं तो किस तरह से आप ट्रीटमेंट करते हैं? मोबिलिटी जैसे कहा कि मतलब दांतों का हिलना, तो पेशेंट नॉर्मली दांत हिलने के बाद ही कई बार क्लिनिक में आते हैं। अगर हम उसके पहले अगर आ जाए कि जहाँ नहीं हिल रहे हो तो उस पीरियड में दांतों का ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर हो सकता है। पर अगर हिलना चालू हो गया, पायरिया डेवलप हो गया, तो गम सर्जरी करके, दांतों का क्लीन करके, गम सर्जरी करके, कुछ बोन ग्राफ्टिंग वगैरह करके हम लोग उसको आगे और प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कंट्रोल में ला सकते हैं। सर ये भी देखा कि जो ऑर्थोडोंटिक्स के जो प्रॉब्लम्स अभी डेवलप हो रहे हैं, अभी उसमें देखा कि विनियर्स जो है अभी लेटेस्ट इनविजिबल विनियर्स, उसका भी काफ़ी उपयोग हो रहा है, तो आप ये बताइए किस तरह का ट्रेंड है उस बारे में बताइए। ऑर्थोडोंटिक्स में अभी एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड एंड हैप्पी, तो जब एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स की बात आती है तो सब यंग जनरेशन बहुत ही अभी कॉशियस हो गई है। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि नहीं मुझे अच्छा दिखना है, मेरे दांतों में कमी नहीं होना चाहिए, मेरे बालों में कमी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है आजकल, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ध्यान देना भी चाहिए। और रही बात इन्विजिलाइन की या क्लियर अलाइनर्स की जिसे हम कहते हैं, तो ये बहुत पॉपुलर चलन हो गया है आजकल और इसके बहुत एड्स आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक सब तरफ मिलेंगे। बट मेरा कहना यही है कि अपने फैमिली डेंटिस्ट से कंसल्ट किए बगैर डायरेक्टली उस चीज़ में न जाएं। दे आर वेरी गुड ट्रीटमेंट एंड दे डेफिनेटली हेल्प्स वेरी नाइसली, पर कैसा है कि उसके साइड इफेक्ट्स भी है, उसकी लिमिटेशंस भी है। तो हम हमारे डेंटिस्ट को कंसल्ट करके ही अगर हम उस चीज़ों में जाएं तो कभी भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अलाइनर्स ज़्यादा काम नहीं करते, फिर भी ये लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग के तौर पे उस चीज़ को भेज देते हैं आपको, और फिर आपका पैसा भी जाता है, ट्रीटमेंट भी पूरा नहीं होता और फिर अपने को फ्रस्ट्रेशन आता है इसमें। सर जो लोग जंक फूड है जैसे अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आप ये बताइए उनकी इस पे माउथ पे किस तरह का इन्फेक्शंस डेवलप होता है? आप एक मैक्सिफेशियल सर्जन भी हो, तो आप बताइए उसका किस तरह से ओवरऑल कैंसर डेवलप होता है, उस बारे में बताइए। जंक फूड को लिए या अल्कोहल कंजम्पशन लिए, और अभी नए ट्रेंड में अपन देखते हैं लोग गुटखा, सुपारी, पान, तंबाकू, इसका सेवन,
बहुत सारे सिगरेट्स अलग अलग टाइप के आ गए, ई सिगरेट और वैप्स और बहुत सी चीज़ें आ गई है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अफेक्ट करती है निकोटीन इन एनी फॉर्म। स्मोकलेस या स्मोकलेस का मतलब होता है कि जैसे कि गुटखा में अपन तम्बाकू खा रहे हैं, और स्मोक वाला जैसे स्मोकिंग वगैरह में, तो इसका इफेक्ट आता है। और सबसे पहले इसमें अपने को मुंह में वाइट पैचेस नजर आते हैं। ये वाइट पैच कोई भी ट्रीटमेंट्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते, मतलब ये निकलेंगे नहीं। एक बार ये वाइट पैच आ गया, उसको हम ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। और ये वाइट पैच जो होते हैं ये प्री कैंसरस होते हैं। अगर हमने 100 में से 50 पेशेंट को अगर हमने चेक किया और उसमें हमको वाइट पैच मिले, तो ये 10-15 साल के दौर में ये वाइट पैच कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है। तो इसलिए आपको प्राय इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको ये सब हैबिट्स अवॉइड किया हुआ ही बेटर है हमारे लिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक डॉक्टर बड़जात्या सर आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपका फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे रोल आउट होगा, तो दर्शक आप कंटिन्यूस देख रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए चलते चलते, ऐसे जो दर्शक है, ऐसे जो लोग हैं जिनके जो टीथ है इसमें येलोनेस आ जाता और कंटिन्यूस जो मंजन करते हैं, उससे जो सरफेस एनिमल जो घसते हैं, उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग क्या होता है उस बारे में? दांतों का पीलापन पड़ना विद द एज ये नॉर्मल माना जाता है, और कम एज में अगर है तो हैबिट्स जैसे कि टी, कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन रहा तो चॉकलेट्स, बहुत ज़्यादा चाइनीज़ फूड्स अपन ले रहे हैं जैसे डार्क कलर्ड, तो ये सब चीज़ों पे दांतों पे स्टेनिंग आ जाती है। तो इसको सिंपल क्लीनिंग करके इसको साफ़ किया जा सकता है, और अपन केयर करें, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक फॉलो करें और उसको न होने दें। और एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही अभी कि जहाँ पे मंजन यूज़ करने से दांतों का इनेमल घसता है, जैसे सैंड पेपर अपन ने लिया और अगर किसी चीज़ को अपन ने घसा तो वो उसके ऊपर की परत निकाल देता है, वैसे ये मंजन उस टाइप पे काम करता है। और अपने दांतों की जो ऊपर की सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, इनेमल जिसे कहते हैं, ये पूरा की पूरा धीरे धीरे कई सालों में जो घस के पूरा उसको निकाल देता है। और देन सेंसिटिविटी या रूट कैनाल की नौबत आना प्राय कॉमन है। सब चीज़ें सर काफ़ी यंगस्टर्स है, उनमें ये देखा गया है कि इनकी जो दांतों में डिस्कलरपन आ जाता है, येलोइश आ जाता है। तो आप ये बताइए कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में या टूथ ज्वेलरी में, जैसे फीमेल को जो लगता है स्माइल डिजाइनिंग में, अभी क्या नया एडवांसमेंट आया उस बारे में बताइए। टूथ ज्वेलरी तो बहुत कॉमन यूज़ होती है आजकल, जहाँ पे फीमेल्स नॉर्मली दांतों पे अलग अलग डिज़ाइंस के डायमंड्स लगा लेते हैं या गोल्ड ज्वेलरीज आती है वो सब लगाते हैं आजकल। इवन मैंने देखा है अडल्ट पेशेंट में भी, क्योंकि हिंदू धर्म में दांतों में सोना रखना मरने के टाइम पे बहुत पुण्य वाला समझते हैं, उसको अच्छा काम समझते हैं। तो इवन अडल्ट पेशेंट्स भी आते हैं जो दांतों में सोना गड़वाते हैं या सोने के दांत लगाते हैं, कॉमन चीज़ें हुई आजकल। और पीलापन आना वगैरह ये सब चीज़ों के लिए ब्लीचिंग एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, या वीनियर्स हम लगा सकते हैं। किसी के बाय बर्थ दांत पीले या ब्राउन कलर के होते हैं, कोई मेडिसिन से उनको प्रॉब्लम्स होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होता है, तो इसमें वीनियर्स एक बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे दांतों के ऊपर में कॉस्मेटिक लेयर लगा लेते हैं तो वो अच्छा काम करेगा, एकदम परफेक्ट स्माइल हो जाती है इससे। दूर दराज के दर्शक डॉक्टर बड़जात्या सर आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों में एक उत्सुकता ये भी है, यदि वे आपके यहाँ ट्रीटमेंट कराने आते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो आप ये बताइए कि अपने डॉक्टर बड़जात्या हॉस्पिटल में, डेंटल हॉस्पिटल में किस तरह की स्पेशलिटी है, किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अवेलेबल, उस बारे में। हमारे हॉस्पिटल में वी हैव ऑल एडवांस मशीनरीज हमारे पास में है, और सारी चीज़ों की फैसिलिटी हमारे पास में है। आपको एक्सरे से लेके तो रूट कैनाल से लेके तो क्लियर अलाइनर से लेके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या और एडवांस कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए स्माइल डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। आप कभी भी आए तो अपने कंसल्टेशन से लाभ उठाइए, विल बी हैप्पी टू ट्रीट यू।